दोस्तों, सोचिए, अगर एक पुरानी इमारत के नीचे ऐसी रहस्यमयी किताब दबी हो जिसे खोलते ही मौत खुद इंसानों के बीच घूमने लगे, तो क्या होगा? आज की कहानी ऐसी ही एक हॉरर फिल्म की है, जहां एक परिवार की जिंदगी कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक शांत झील के किनारे बने छोटे से केबिन से होती है। तीन दोस्त छुट्टियां बिताने आए हैं। सुबह का समय है और चारों तरफ शांति फैली हुई है। तभी एक लड़की अपनी दोस्त को देखने के लिए कमरे के अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। लड़की का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आंखें अजीब लग रही हैं और आवाज किसी इंसान जैसी नहीं सुनाई देती। कुछ ही सेकंड बाद वह अचानक बेहद हिंसक हो जाती है और अपने ही दोस्तों पर टूट पड़ती है। वहां ऐसा खूनी मंजर बनता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? यहीं से कहानी हमें एक दिन पीछे ले जाती है। अब हम पहुंचते हैं लॉस एंजेलिस की एक पुरानी और जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को कुछ ही दिनों में गिराया जाना है। यहीं अपनी तीन संतानों के साथ हेली रहती है। पति से अलग होने के बाद वह अकेले ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। उसी दिन उसकी छोटी बहन बेथ उससे मिलने आती है। दोनों काफी समय बाद मिलती हैं। बच्चे भी अपनी मौसी को देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ देर के लिए घर का माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। पूरा इलाका भूकंप की चपेट में आ जाता है। पार्किंग की जमीन फट जाती है और नीचे एक गहरा रास्ता दिखाई देने लगता है। एली का बेटा डैनी जिज्ञासा में उस दरार के अंदर उतर जाता है। नीचे उसे एक पुराना बंद कमरा मिलता है। कमरे में धूल से ढकी कई पुरानी चीजें रखी होती हैं। वहीं उसे एक रहस्यमयी किताब और कुछ पुराने ऑडियो रिकॉर्ड भी मिलते हैं। डैनी बिना कुछ सोचे समझे वह सब अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर वह किताब खोलने की कोशिश करता है। शुरुआत में किताब नहीं खुलती, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से निकला थोड़ा सा खून उसके ऊपर गिरता है, किताब अपने आप खुल जाती है। उसके पन्नों पर बने डरावने चित्र और अनजान भाषा देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। अब डैनी पुराने रिकॉर्ड चलाता है। रिकॉर्ड में एक पादरी की आवाज सुनाई देती है। वह चेतावनी देता है कि इस किताब में लिखे मंत्र कभी जोर से नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक ऐसी बुरी शक्ति जाग जाती है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन रिकॉर्ड में वही मंत्र पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके थे और जैसे ही वे शब्द पूरे होते हैं, पूरी बिल्डिंग का माहौल बदल जाता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, हवा भारी महसूस होने लगती है और कहीं ना कहीं कोई बहुत पुरानी और बेहद खतरनाक ताकत इस दुनिया में वापस लौट आती है। रिकॉर्ड में गूंज रहे उन रहस्यमयी शब्दों का असर कुछ ही सेकंड में दिखाई देने लगता है। उसी समय एली लिफ्ट में होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बुरी तरह हवा में उछलने लगता है। वह दर्द से चीख रही होती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और एली वापस अपने फ्लैट में लौट आती है। शुरुआत में उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सिर्फ भूकंप की वजह से डर गई है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब ठंडापन दिखाई देता है और उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं रहती। अचानक एली जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। वह मुश्किल से इतना कह पाती है कि उसके बच्चों को बचा लिया जाए। इसके बाद वह बिल्कुल शांत हो जाती है। घर में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ ही पलों बाद एली अचानक अपनी आंखें खोल देती है। अब उसके सामने वही चेहरा था, लेकिन उसके अंदर कोई और मौजूद था। वह धीरे धीरे उठती है और अपने ही परिवार को घूरने लगती है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। अगले ही पल वह परिवार पर हमला कर देती है। पूरा घर चीखों से भर जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इसी बीच डैनी को एहसास होता है कि यह सब उसी किताब और रिकॉर्ड की वजह से हुआ है। उसे अपनी गलती समझ आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग जैसे कैद खाना बन चुकी थी। लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सीढ़ियां टूट चुकी थीं और बाहर जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। अब उन्हें उसी घर में उस बुरी शक्ति का सामना करना था। डैनी फैसला करता है कि रिकॉर्ड का अगला हिस्सा सुना जाए। शायद उसमें इस मुसीबत से निकलने का कोई तरीका हो। रिकॉर्ड में मौजूद पादरी बताता है कि उन्होंने भी इसी किताब का अध्ययन किया था।
शुरुआत में उन्हें लगा था कि इससे प्राचीन रहस्यों का ज्ञान मिलेगा, लेकिन उन्होंने अनजाने में ऐसी शक्ति को जगा दिया जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। वह साफ चेतावनी देता है कि एक बार अगर यह शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। यह सुनकर बेत समझ जाती है कि अब उन्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर जिंदा बचना है तो उन्हें खुद लड़ना होगा। लेकिन उसी समय घर के अंदर फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, और इस बार वह आवाज एली की नहीं थी। बेथ और बाकी परिवार को अब साफ समझ आ चुका था कि उनके सामने खड़ा खतरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसी बुरी शक्ति का है जो डर से और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। घर का माहौल हर मिनट के साथ और डरावना होता जा रहा था। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, कमरों से अजीब आवाजें आने लगीं, और हर तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। इसी दौरान बेथ रिकॉर्ड का आखिरी हिस्सा सुनती है। पादरी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा डरी हुई सुनाई देती है। वह बताता है कि उन्होंने इस शक्ति को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया, धार्मिक अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की, और उसे दोबारा कैद करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। उसकी आखिरी चेतावनी बेहद डरावनी थी। अगर यह शक्ति पूरी तरह फैल गई तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतना सुनते ही घर के अंदर फिर से चीख सुनाई देती है। जब सभी उस तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि परिवार का एक और सदस्य इस बुरी शक्ति का शिकार बन चुका है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। बेथ समझ जाती है कि अगर वे यहीं रुके रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह कैसी का हाथ पकड़ती है और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं वह दुष्ट शक्ति उनका रास्ता रोक लेती है। अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आवाज पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वह लगातार बेथ के मन में डर पैदा करने की कोशिश करती है। वह उसे उसके परिवार की याद दिलाती है, उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाती है और बार बार उसे हार मानने के लिए उकसाती है। लेकिन इस बार बेथ डरने के बजाय पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करने का फैसला करती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। हर पल ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। इसी बीच कैसी अपनी सूझबूझ से बेथ की मदद करती है। उसे एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसका वह काफी देर से इंतजार कर रही थी। बेथ पूरी ताकत के साथ आखिरी वार करती है। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस भयानक शक्ति का असर कम होने लगता है। पूरा अपार्टमेंट सन्नाटे में डूब जाता है। बेथ और कैसी किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। उन्होंने अपने परिवार को खो दिया था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली सुबह उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरी लड़की पार्किंग में पहुंचती है। उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह कुछ समझ पाती उससे पहले वही रहस्यमयी बुरी शक्ति अपना नया शिकार चुन लेती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और यह इशारा छोड़ जाती है कि यह खौफनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म के आखिरी दृश्य के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जिस दुष्ट शक्ति ने इस परिवार को बर्बाद किया, उसने सिर्फ अपना एक शरीर खोया था। उसका अस्तित्व अब भी जिंदा था। यहीं से कहानी फिर उसी शुरुआती दृश्य से जुड़ जाती है जहां हमने उसे अपने दोस्तों पर हमला करते देखा था। यानी पूरी फिल्म का शुरुआती सीन असल में इसका अंत था, और यही ट्विस्ट इस फिल्म को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अगर फिल्म की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका लगातार बना रहने वाला तनाव है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलूंगा अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।